हेलो डियर स्टूडेंट, करण सर की क्लास में मैं करण पारवानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसके रूल्स क्या होते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। याद रखिए, यह थोड़ा टफ टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, प्रॉब्लम बहुत आती है। मैंने बहुत ईजी टर्म में इसे समझाने की कोशिश करी है, तो वीडियो को ध्यान से देखेगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन दबाना भूलिए मत। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज उसे कमेंट करके बताइए, मैं लाइव स्ट्रीमिंग में जरूर लूंगा। हर संडे हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं टॉपिक के एंडिंग के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो आई होप सो आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन देख पा रहे होगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होती है उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए, एक रूल होता है, रूल नंबर वन। रूल नंबर वन इज व्हाट, कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। लिख लीजिए, फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम आर इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स रो। ओके, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना जरूरी है। और जो रिमेनिंग रह जाएगा वही रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा। जो रिमेनिंग ऑर्डर होगा, रिमेनिंग ऑर्डर इज रिजल्टिंग ऑर्डर। मैं समझाता हूं कैसे, क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं इस रूल के अंदर, वो समझिए। जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा है और दे रखा है इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। 2 रोज दिख रही है आपको और 2 कॉलम्स दिख रहे हैं। और बी एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके 2 रोज है और 1 2 3 3 कॉलम्स है, तो 2 इंटू 3 का है। तो ए बी निकालने के लिए, ए आगे देखो फर्स्ट है, सबसे आगे है, बी उसके पीछे है, तो ए को मैं फर्स्ट काउंट करूंगा और बी को मैं सेकंड काउंट करूंगा। ओके, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, कॉलम सॉरी, सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए है 2 है, यहाँ पे 2 कॉलम्स है और यहाँ पे 2 रोज है, इक्वल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अदरवाइज अगर ये इक्वल ही नहीं होते तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये इक्वल है। अब रिमेन क्या रह गया, यहाँ पे रिमेन ये रह गया कि इस मैट्रिक्स में तो 2 रोज रह गए और यहाँ पर 3 कॉलम्स रह गए। तो मेरा जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो इसी ऑर्डर का आएगा, 2 रोज और 3 कॉलम्स वाला आएगा। ठीक है, सो दिस इज माय रिजल्टिंग मैट्रिक्स। ओके, अब एक बात समझिए, कैसे करते हैं इनको मल्टीप्लाई। आप एक जनरल मैट्रिक्स देखिए, 2 इंटू 3 की आपको लिखना मैंने सिखाई होगी, तो वो क्या होगी, देखिए A11, 2 रोज हैं तो A21। ओके, और कॉलम्स में कहां तक जाएंगे हम, 1 रो रहेगी, सेकेंड रो रहेगी, इसके बाद रोज आगे बढ़ेंगी नहीं, बट कॉलम्स तो बढ़ेंगे। कॉलम्स कितने, A12, A13, A21, A22, A23, जनरली यही होगा ना। इस एलिमेंट की बात करूं तो क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके हिसाब से ही हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई और ऐड, वो समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मेरा जिसकी मैं रोज काउंट कर रहा हूं, जो मेरी रिजल्टिंग मैट्रिक्स में रोज आ रहा है उसकी रोज, फर्स्ट रो। और कॉलम किसका, जिसका मैं रिजल्टिंग में कॉलम काउंट कर रहा हूं, तो ये मेरा कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब क्या करूंगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। जैसे लाइक फर्स्ट एलिमेंट इसमें ये है और फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। अब आपको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 9 इंटू 7 इज वॉट, 63। कितना हो गया, 63। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो मेरा यही का यही है, सेकंड कॉलम मेरा ये हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 6 इंटू 6 इज 36 प्लस 9 इंटू 9 इज 81। ओके, अगेन फिर क्या होगा, मेरा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम ये हो गया मेरा, फर्स्ट रो तो यही का यही है अभी भी। तो 6 इंटू 0 इज 0 प्लस 9 8 जा 72। ओके, अगेन फिर यहां पर आएगा अब मेरा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो अब मेरा ये हो गया, ये रो मेरा काम का नहीं है, हो गया मेरा इससे काम, है ना। तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इज दिस। सो अब करस्पॉन्डिंग करेंगे, फिर 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 7 21। क्लियर है। अगेन देखिए 2 इंटू 6, क्योंकि मेरा सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, तो ये फर्स्ट कॉलम कट गया, ये सेकंड कॉलम आ गया। तो 2 इंटू 6 12 प्लस
3 इंटू 9 तो 27। अब देखिए इसके बाद मेरा क्या होता है, ये होता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो तो ये रहा मेरा और थर्ड कॉलम ये रहा, तो 2 इंटू 0 इज 0 एंड 3 इंटू 8 इज 24। ओके, तो ये मेरी 2 इंटू 3 की रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गई। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है, तो मेरा आंसर आता है 75। इसे ऐड करेंगे इट्स 117, ये आएगा 72, इट्स 25 एंड अगर मैं यहाँ करता हूँ तो 39 एंड 24। एम आई राइट? यस एम आई राइट। 2 इंटू 3 ये मेरा आंसर। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये मैट्रिक्स कितने की, 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर होगा, क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है जो ये गिवन है, बी एक मैट्रिक्स है ये गिवन है, ए बी और बी ए हमें फाइंड करने हैं एंड शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो पहले तो मैं ए बी निकालना चाहूंगा, बी ए निकालना चाहूंगा, है ना। देखिए आप, मैं इसको तो बहुत आसानी से पता कर सकता हूँ। देखिए ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है मेरे पास 2 रोज हैं 3 कॉलम्स है, तो 2 इंटू 3, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम आपको पता होगा ऑर्डर होता है, जैसा कि मैंने लास्ट आपको वीडियोस में बताया। अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाकर देख लो फटाफट से, प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी की, वहाँ आईटीएफ पढ़ा चुका हूँ, वो भी देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, सीख लीजिए। लाइव स्ट्रीमिंग संडे को हो रही है, हर संडे को होगी, वहां पर आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो, कमेंट करते जाइए। और हाँ, ये सारी मेहनत आपके लिए हो रही है, लाइक करते जाओ, शेयर करो, है ना, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन नहीं दबाया तो फटाफट से दबा दो उसको। चलो तो देखिए आइए करते हैं। बी जो है, अब इसमें कितने हैं हमारे, 3 रोज हैं और 2 क्या है कॉलम्स है, तो 3 इंटू 2, 3 रोज। तो अगर इफ मैं ए बी की वैल्यू निकाल रहा हूं तो ए बी क्या है, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। गया, ए बी का ऑर्डर क्या आ रहा है मेरा, जो रिमेनिंग रह जाता है 2 और ये 2, तो 2 इंटू 2 आ रहा है। और अगर मैं बी ए निकालता हूं तो फर्स्ट वाले का कॉलम, तो बी का कॉलम इज 2 एंड ए सेकंड वाले का रो, सेकंड वाले का रो, ओके ये 2 गया, तो बचा गया मेरा ये 3 और ये 3, ये आगे आएगा, रो हमेशा आगे आता है, सो इसका ऑर्डर हो जाएगा मेरा 3 इंटू 3। अब आप देखिए यहीं से मुझे क्लियर कर, मतलब मुझे ए बी और बी ए निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये बोलता ना कि ए बी और बी ए मत निकालो, मतलब आप प्रूव करके दिखाओ कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो उस केस में तो मैं निकालता भी नहीं, क्योंकि ए बी का ऑर्डर हो रहा है 2 इंटू 2 और बी ए का ऑर्डर आ रहा है 3 इंटू 3, मतलब एक में फिर 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं, एक में 9 एलिमेंट्स। आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के रूल से पता होगा कि दो मैट्रिक्स तभी ही इक्वल हो सकती है जब उनका ऑर्डर इक्वल हो, पहली बात। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते हैं, तो ऑर्डर इक्वल नहीं है, तो यहां से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये तो आपको ऐसे क्लेरिफिकेशन हो गया। चलो अब आपको ए बी निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद बी ए आप निकालिएगा, ठीक है। सो ए बी देखिए, ए यहां पर 1 -2 एंड 3 और -4 2 एंड 5, ये मेरा ए है एंड बी इज लाइक 2 3 4 5 2 1। ओके, अब मैं ए बी निकाल रहा हूं, देखो ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा, फर्स्ट रो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स क्या आएगी मेरी, अगर मैं देखूं ये 2 इंटू 2 की जो मैं ए बी की मैट्रिक्स आने वाली है वो क्या आएगी, A11 A12 A21 A22, है ना, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आ गई। तो अब इसका देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड इसका फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो तो ये हो गया 1 इंटू 2 2, -2 इंटू 4 -8 एंड 3 इंटू 2 प्लस का 6। ओके, अब फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये सेकेंड कॉलम इससे करेंगे, 1 इंटू 3 3, -2 इंटू 5 माइनस का 10, 3 इंटू 1 प्लस का 3। अगेन फिर देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देखेंगे, -4 इंटू 2 -8, +2 इंटू 4 प्लस का 8, +5 इंटू 2 प्लस का 10। अब देखिए फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4 इंटू 3 माइनस का 12, +2 इंटू 5 प्लस का 10 एंड 5 इंटू 1 प्लस का 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करें, ये क्या हो जाएगा 2 -8 -6, तो अगर आप कैंसिल 2 -8 -6 हो रहा है, -6 + 6 0, 3 और 3 6, 6 - 10 कितना हो रहा है -4, -8 + 8 कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 10 और -12 + 10 यानी -2 -2 + 5 3, ये मेरा ए बी हो जाएगा।
बीए के जो एलिमेंट्स है वो फटाफट से निकाल के कमेंट करो, बताओ क्या आ रहे हैं, है ना। ये आपके लिए वर्क है, फटाफट से बताइए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, ओके। और ए बी फाइंड करने को बोला गया। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 2, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 into 2। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है। सो अब आप ए बी यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 into, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 into 3 0, प्लस -1 into 0 0, 0 into 5 0, -1 into 0 0, 0 into 3 0, 2 into 0 0, 0 into 5 0 and 2 into 0 0। ठीक है। अब आप एक सवाल एक मन में एक बात समझिए जो मैं आपको इस क्वेश्चन से समझाना चाहता हूँ। जनरली हम ये कहा करते थे कि a इंटू बी अगर कहीं पे दो वैल्यूज अगर जीरो है तो यहाँ तो a जीरो रहा होगा, यहाँ तो a जीरो रहा होगा, या फिर b जीरो रहा होगा। पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। आप देखिए a जो मैट्रिक्स थी वो क्या जीरो मैट्रिक्स है? नहीं। तो a इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, ओके। A is not a zero matrix and B is also not a zero matrix. B is also not a zero matrix. ये दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है, उसके बावजूद भी ए बी क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। तो ऐसा जो हमारे नॉर्मली वैल्यूएशंस में होता है वो मैट्रिक्स में नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ए जीरो है तो ही बी जीरो होगा, या फिर ए जीरो है तभी ए बी जीरो होगा, बी जीरो मैट्रिक्स है तभी ए बी जीरो होगा। नहीं, वो हो सकता है अगर ए जीरो होगा तब भी ए बी जीरो होगा और बी जीरो होगा तब भी ए बी जीरो होगा, वो अलग केस है। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा होगा ही सही। ऐसा भी केसेस होते हैं कि दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है बट ए बी जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये वो उसका एक क्लियर कट एग्जाम्पल है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान देनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन मैट्रिसेस क्या है? एक एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? पहली बात तो यहाँ पे एक कम्यूटेटिव लॉ है जो यहाँ पे नहीं लगता, इसलिए यहाँ नहीं लिखा हुआ। बाकी कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि ए बी इक्वल होना चाहिए बी ए के, बट वो अभी अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया कि ऐसा हर बार नहीं होता। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि पहले आप बीसी को मल्टीप्लाई करो फिर ए को करो, या पहले आप ए बी को करो फिर सी को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पहले ब्रैकेट इस पे लगा रहे हो या इस पे लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ओके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते, बी सी ए नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि आप ए को मल्टीप्लाई बाद में कर रहे हैं तो पीछे से कर रहे हैं, नहीं, उसको आपको आगे ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ओके, तभी अप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए इंटू बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी के बराबर होता है। और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही की वही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप इसको नोट कर लीजिए और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स दिया गया है दिस, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मीन्स। अच्छा, सबसे पहले बच्चे बोलते हैं सर एफ ऑफ वाई है कहाँ? देखिए यहाँ जहाँ पे एक्स है तो हर जगह एक्स है, अगर वाई होता तो क्या होगा, वाई डाल देंगे सब जगह, और एक्स प्लस वाई होगा तो सब जगह क्या आना चाहिए, एक्स प्लस वाई, सीधी सी बात है। सो एफ ऑफ वाई अगर मैं निकालूंगा तो इसमें क्या आएगा मेरा, एफ ऑफ वाई आएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई, एंड दिस इज 0 0 0 0 एंड 1, ओके। अब मैं निकाल रहा हूं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो निकालते हैं, देखिए। सो ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड 0, साइन एक्स कॉस एक्स एंड 0 एंड 0 0 1, ओके। और एफ ऑफ वाई क्या है मेरा, वो है कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 0 1, ठीक। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो मल्टीप्लाई करने का वही रूल है कि 3 into 3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी 3 into 3 की है। फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो इक्वल के होना चाहिए, तो देखो वो इक्वल है। अब इसके बाद देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही होगा पहला एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम देखिए cos x इंटू कॉस वाई कॉस वाई, ओके। फिर फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम है ना, cos x cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन x साइन y, ओके। इसके बाद 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ध्यान से देखिएगा cos x इंटू माइनस साइन वाई और माइनस साइन x इंटू कॉस वाई। मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो अंदर आएगा साइन x
cos y प्लस cos x sin y। ओके, एंड उसके बाद देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो अगर आप वो निकालेंगे तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, साइन एक्स जीरो से होगा जीरो एंड जीरो, तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस इज साइन एक्स कोस वाई, कॉस एक्स साइन वाई एंड जीरो, तो फिर जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरा, सॉरी, तो ये आ गया मेरा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये जीरो चल रहा है सेकेंड कॉलम, तो साइन एक्स और ये माइनस का साइन वाई एंड कॉस एक्स और कॉस वाई प्लस का, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, है ना। देन यहाँ पे जीरो आ जाएगा लास्ट में, वन जीरो एंड जीरो। सो अगर आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, आपको पता होगा cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता था cos x cos y माइनस sin x sin y। तो मेरा ये टर्म जो आगे जाके बनेगा, ये वाला टर्म जो बनेगा, ये नीचे वाला जो मैंने f ऑफ x प्लस निकाला है, तो ये f ऑफ x प्लस वाई बन जाता है, क्योंकि क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही cos x cos y माइनस sin x sin y, ये क्या आएगा मेरा, ये आएगा मेरा cos ऑफ x प्लस वाई, माइनस कॉमन ले लेंगे sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। ओके, यहाँ पर देखूंगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो ये भी आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे देखूंगा कॉस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। सो अब जीरो जीरो, बेसिकली ये जीरो जीरो और ये वन और ये जीरो जीरो, तो वैसे ही है, क्लियर है ना। तो मैट्रिक्स वही आ गई, देखो सब जगह आप देखो, हर जगह जहां जहां एक्स था वहां पे क्या आ गया, एक्स प्लस वाई टर्म बन गई या नहीं बन गई। तो आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्या बन जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्लियर है ये बात। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सही है, ये जो लास्ट दो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। मुझे पता करना है कि ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले ए है। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, सर बोले ए स्क्वायर का मतलब क्या हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करें, नहीं। अगर आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ता है तो ए स्क्वायर का तरीका ये है कि आप ए को ए से फिर मल्टीप्लाई करें, और ए क्यूब निकालना पड़ता है तो उसके लिए है आप ए स्क्वायर को ए से फिर मल्टीप्लाई करो, तब जाके ए क्यूब निकलेगा, ऐसे नहीं निकलता। तो चलो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर में क्या होगा, ये 201 213 1 माइनस 10, और अगेन 201 213 1 माइनस 10। ठीक है, ये मेरी बेसिकली क्या हो रहा है, a इंटू ए निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू क्या है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ताकि मुझे कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम ना लगे और मेरे पास जगह भी कम है। अगर आप ए स्क्वायर यहाँ पे चेक करोगे तो ये वैल्यू आएगी मेरी 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 एंड 0 माइनस 1 माइनस 2। सो अगर आप ये चेक करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये आने वाली है हमारी, ये मल्टीप्लीकेशन के बाद सिर्फ मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्टली लिखी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई में, तो ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई, तो इसको चेक करते हैं। देखिए ए स्क्वायर क्या हो रहा है अपना, ए स्क्वायर ये हो रहा है 5 माइनस 1 एंड 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5a। अब आपको पता है किसी स्केलर वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स को कैसे करते हैं, ए पूरे एलिमेंट्स को हम उस स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता था बाय स्केलर, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है आपको। तो 5 से करूंगा, देखो यहाँ पे 5 से करूंगा तो क्या, 5 टू जा 10 0 5 1 जा 5, फिर 10 फिर 5 फिर 15 फिर 5 फिर माइनस 5 एंड 0 प्लस 6 6 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो अगर उससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। क्लियर है। सो अब आप देखिए अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आपको पता है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये आई आपने आई थ्री कैसे मान लिया, मतलब 3/3 ऑर्डर की। आई आपको कभी ऑर्डर नहीं देगा, आपको देखना पड़ेगा जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है वही आपको लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए, जो दो मैट्रिक्स में रूल होता है। सो 5 माइनस 10 कितना होगा मेरा, माइनस का 5, माइनस 1 माइनस 0 इट्स माइनस 1, 2 माइनस 5 इट्स माइनस 3, 9 माइनस 10 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 5 इट्स माइनस 7, 5 माइनस 15 इट्स माइनस 10, 0 माइनस 5 इट्स माइनस 5, माइनस 1 माइनस माइनस 5, तो माइनस 1 प्लस 5 हो जाएगा तो वो 4 हो गया,
-2 -0 तो -2 हो गया, और इसको मैं प्लस करूंगा 600060006 ऐड करें, इसे ऐड करते हैं, देखिए तो -5 + 6 तो ये हो जाएगा 1। इसके अलावा सेम रह जाएगा -1 एंड -3। -1 + 0 तो ये हो जाएगा -1। -7 + 6 तो ये -1 हो जाएगा। अगेन फिर ये -10, और फिर -5 + 0 -5 हो जाएगा। 4 + 0 4 हो जाएगा, एंड -2 + 6 -2 + 6 ये 4 हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। क्लियरली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखिए। ये लैंग्वेज टर्म का क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा टफ नहीं होता है, लैंग्वेज टर्म के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। बस आपको देखना है कि रिजल्टिंग वैल्यू कितनी लानी है, क्या लानी है, उस हिसाब से आपको एक मैट्रिक्स बनानी होगी। उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, अदरवाइज कोई और ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज अ 10 डजन केमिस्ट्री। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स बना दूं, केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है, 10 डजन है, तो केमिस्ट्री की बुक है भैया 10 डजन। 8 डजन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की कितनी है भैया, 8 डजन है। एंड इकोनॉमिक्स की कितनी है, वो भी 10 डजन है। देयर सेलिंग प्राइस इज 80 रुपीज, फिर 60 है, एंड फिर 40 है, रेस्पेक्टिवली क्या दे रखा है, तो लाइन से टोटल अमाउंट, मतलब बेसिकली सब मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाए। तो मुझे एक ही एलिमेंट चाहिए, आप देखिए एक ही एलिमेंट चाहिए, तो 1 × 1 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। वही हुआ, फर्स्ट रो इंटू 3 कॉलम एंड 3 रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ये देखो कॉमन होके 1 × 1 आ गया। आप ऐसे देखो कि आगे वाली रो मैट्रिक्स हो, पीछे वाली कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होता है, रो मैट्रिक्स में रो एक होती है। उसी चीज का मैंने यूज कर लिया कि बेसिकली बीच में जितना भी हो कट जाना चाहिए, है ना। तो अब आप देखिए, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर इस मैट्रिक्स को खोलता हूं तो क्या आएगा, 10 × 80 800, प्लस 8 × 60 480, प्लस 10 × 40 400। तो ये कितना हो जाएगा, 1680। ये मेरा आंसर टोटल। क्लियर है? एक्सरसाइज 3.2 इसके बाद आपका होमवर्क बन जाती है। आई होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो रहे होंगे। अगर पुरानी वीडियो जाकर नहीं देखी तो वो जरूर देखो, क्योंकि उससे काफी सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जस्ट लाइक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करा, स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा यूज हो रही है यहाँ पर। अगर आपने नहीं देखी तो पहले की वीडियो जाकर देखना, तभी इसको देखना, समझ में आएगी, अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप सो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था, बट आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, जितना इजी बना सकता हूँ उसे इजी बनाने की कोशिश करी है। तो आपको कैसा लगा प्लीज इसे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, बेल आइकन दबाना भूलिए मत। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।